के तीन स्पैन है ए बी बी सी सी डी। ए बी का स्पैन 6 मीटर्स है, बी सी का 5 मीटर्स है और सी डी का 5 मीटर्स है। और आप सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यानी इसका क्रॉस सेक्शनल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। और आगे बढ़ते ही बी सी का क्या है 2i है। इसका मतलब क्या है, एक 6 मीटर तक एक ही डायमेंशन है बीम का। अगर आप कट करके देखेंगे उसको तो रेक्टेंगुलर है मान के चलिए, जो ऊपर नजर आ रहा है आपको बी डी क्यूब्ड बाई 12, तो 6 मीटर तक बी डी क्यूब्ड बाई 12 है। जब आगे जाएंगे आप तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुगना हो गया यानी 2i है, यानी उसकी डायमेंशन में तब्दीली आ गई। विड्थ चेंज हो गया मालूम नहीं है, या डेप्थ सेम रखे विड्थ चौड़ा हो गया, या डेप्थ डबल होके विड्थ कांस्टेंट है, पता नहीं। बहरहाल इसको हम क्या बोलते हैं EI 2EI, मतलब EI का मतलब है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यानी बीम की स्टिफनेस। तो यहाँ की I है, यहाँ की 2i है, यहाँ की I है। इसकी बुनियाद के ऊपर, इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की बुनियाद के ऊपर आपने रिलेटिव स्टिफनेस को कैलकुलेट करके काइनेस मेथड में आप रोटेशन फैक्टर्स को कैलकुलेट करें नहीं करें, पूरा रोटेशन फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए उससे पहले या उसके बाद आप क्या करें, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स भी कैलकुलेट करें। कैसे, मान के चलिए ए बी फिक्स्ड है, ए बी इसके ऊपर यूडीएल है। आप सबको पता है W पर मीटर अगर L स्पैन है तो जो भी फिक्स्ड एंड के पास मोमेंट पैदा होगा इसको हम क्या बोलते हैं MFAB, और इसको बोलते हैं MFBA। आप सबको पता है MFAB इज इक्वल टू माइनस WL स्क्वायर बाई 12 और MFBA इज इक्वल टू प्लस WL स्क्वायर बाई 12, राइट। इसे क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है। तो AB को भी फाइंड आउट करें। और BC का क्या था बेटा आपका, BC का BC कौन सा लोड है, एक्सेंट्रिक लोड, या स्मॉल ए स्मॉल बी मान के चलिए, क्यों मतलब सेंटर में नहीं है वहां पे। तो टोटल स्पैन इज L, यहां का मोमेंट और यहां का मोमेंट, यहां का मोमेंट क्या है MFBC इज इक्वल टू माइनस WAB स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और MFBC CB MFCB इज इक्वल टू क्या था बेटा, प्लस WA स्क्वायर B by L स्क्वायर। Am I right? Here your A is equal to 3 meters and B is equal to 2 meters and L is equal to 5 and your capital W is equal to 5, capital W is equal to 5। उसकी बुनियाद के ऊपर आपने फिक्स्ड मोमेंट्स निकाला। उसी तरह CD के लिए कैसे कैलकुलेट करें आप, CD यहाँ पे तो लोड सेंटर पे है, L/2 am I right? 2.5 सेंटर पे होने की बुनियाद से यहाँ पे जो भी फिक्स्ड मोमेंट आएगा MFCD इज इक्वल टू आप क्या डाले माइनस WL/8। व्हाट द फिक्स्ड मोमेंट ऑलरेडी हम लोग पिछले सेमेस्टर में देख चुके हैं। और यहाँ का मोमेंट क्या है बेटा, MFDC इज इक्वल टू प्लस WL/8। W इज इक्वल टू क्या है लोड यहाँ पे 8 किलोन्यूटन है और L इज इक्वल टू यहाँ पे 5 मीटर्स है। तो बहरहाल फिक्स्ड मोमेंट्स में कोई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए आपको, लोड चाहिए, कौन सा टाइप का लोड है, कहाँ पे अमल कर रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर उसके लेंथ के हिसाब से आप फिक्स्ड मोमेंट्स निकालिए। तो फिक्स्ड मोमेंट्स निकालने के बाद, फिक्स्ड मोमेंट्स निकालने के बाद और दूसरी चीज़ क्या लिए आप, रोटेशन फैक्टर्स U बोल के कैलकुलेट करें ना हर जॉइंट के पास, UBA UBC काइनेस मेथड में। फिर भी हमको दोपहर में समझाता हूं मैं आपको मेरा मकसद आप ये सेशन में ये समझाना था कि इन दोनों के जरिए से आपने तरीके को इख्तियार करते हुए, काइनेस मेथड को अप्लाई करते हुए आपने फाइनल मोमेंट्स को अरेव करें। यानी A के पास क्या मोमेंट है, B के पास क्या मोमेंट है, C के पास क्या मोमेंट है, D के पास क्या मोमेंट है, आपने मोमेंट्स को कैलकुलेट किया। करने के बाद मान के चलिए आपके मोमेंट्स क्या है यहाँ पे, फाइनल मोमेंट्स, फाइनल मोमेंट्स आपको ये आए यहाँ पे, A के पास B के डायरेक्शन में MAB इज इक्वल टू U कोटिटास माइनस 6.64 यूनिट्स का बेटा किलो न्यूटन मीटर, क्यों मतलब लोड किलो न्यूटन में है, डिस्टेंस मीटर में है। नेक्स्ट MAB फिर B के पास जब जाएंगे आप तो BA आएगा BC आएगा, B के पास क्या होंगे MBA आएगा और MBC।
MBA is equal to plus 4.72, MBC is equal to minus 4.61। बेटा ये थोड़ा एक्यूरेट से करना बेटा, यहाँ पे जो भी मोमेंट B is common ना in the A direction, this is called as MBA। उसी तरह in the C direction it is called as MBC। if you add up these two it should be 0, both should be same, and slightly you are getting a difference of 0.1 here, either it should be 4.61 or it should be 4.72 at least to some extent। 0.0 something difference आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। आप जो आइट्रेशंस करेंगे ना, अब जैसा कि आइट्रेशंस करें, यहाँ पे आप आइट्रेशंस करते हैं ना, यहाँ पे आते जब ये अराइव करते जब यहाँ पे देखना है ये क्या है बेटा, BA कितना है 0.64 को बता रहे हैं यहाँ पे। फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग, फाइनल में जो जॉइंट्स के पास आते हैं ना मोमेंट्स, इसका वर्कआउट करने के बाद यहाँ करें ना, यहाँ पे अभी यहाँ पे प्रोसीजर करते हैं ना, यहाँ पे ये जो मोमेंट्स, ये जॉइंट है आपका, लेफ्ट साइड जो मोमेंट आएगा राइट साइड, ये तो शुरुआत का है, ये इसका अलग ही रहेगा, ये भी अलग ही रहेगा, एक ही डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे यहाँ कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही मोमेंट आएगा। जब आप B पे जाएंगे तो MBA प्लस MBC 0, और C के पास जाएंगे तो MCB और MCD शुड बी इक्वल टू 0 दोनों। अब चलिए C के पास देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, 3 + 3.98 माइनस 3.98, दिस इज गुड। तो यहाँ पे कुछ 0.1 का डिफरेंस है, सी दैट इट इज एक्यूरेट। तो एनी हाउ जस्ट अबाउट एक्सप्लेन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स हियर। MBC कितना डाला मैं यहाँ पे, MBC इज इक्वल टू माइनस MBC के बाद MCB प्लस 3.98, MCD माइनस 3.98, गुड। नेक्स्ट लास्ट में MDC की वैल्यू 5.51। एक बात ध्यान में रखिए, जो भी ये फाइनल मोमेंट्स आए ना पूरे, ये पूरे हॉकिंग मोमेंट्स है पूरे। क्यों? डिफ्लेक्शन कर्व कैसा आता है बेंडिंग का, लोड अप्लाई करने के बाद ये सपोर्ट है ना बेटा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर हॉगिंग आएगा, फिर हॉगिंग, फिर हॉगिंग। तो आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों सपोर्ट्स के दरमियान सैग हो रहा है, यानी सैगिंग मोमेंट है, और सपोर्ट्स के पास पूरा हॉगिंग है ऊपर गया। इसका मतलब है अगर आपका बीम आरसीसी बीम है तो आप ये ध्यान में रखना है कि जो भी मोमेंट्स आए ना आपको यहाँ पे एमबीए पूरे सपोर्ट के मोमेंट्स, तो वो सपोर्ट मोमेंट्स पूरे हॉगिंग है, यानी नेगेटिव मोमेंट्स है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, पॉजिटिव, कई के लिए लोड अप्लाई हो रहा ना यहाँ पे, इसके वजह से यहाँ पे सैगिंग। तो ये दोनों हॉगिंग भी है, सैगिंग भी है यहाँ पे। इस वास्ते हमारे को क्या चाहिए, नेट बेंडिंग मोमेंट चाहिए, फाइनल बेंडिंग मोमेंट। तो फाइनल बेंडिंग मोमेंट के लिए पहले आपका सपोर्ट मोमेंट्स का डायग्राम डालना है। क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ई है, ये यहाँ है सी, राइट, यहाँ डी है, राइट। चलिए ये में भी कितना है बेटा, 6.64, कुछ हाइट मान के चलते हैं, 6.64। MBA इज इक्वल MBC 4.7 मान के चलते हैं, कुछ 4.70 मान के चलते हैं कुछ तो। और यहाँ पे कितना 3.98, और थोड़ा कम हो गया। और यहाँ पे क्या 5.51 ना, इससे थोड़ा नीचे यहाँ मान के चलिए, समझ में आया बेटा। ये पूरे आगे मोमेंट सपोर्ट मोमेंट से ज्वाइन करिए इसको, ये पूरा नेगेटिव मोमेंट है, ये हॉगिंग मोमेंट, सपोर्ट मोमेंट डायग्राम है ये, समझ में। आपको नेट बेंडिंग मोमेंट चाहिए ना, तो इसका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर सुपर का फ्री बेंडिंग मोमेंट सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, ये भी मान के चलिए, ये भी है, ये भी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगा, इसका पैराबोला आएगा ना। तो इसकी हाइट क्या है बेटा,
चलिए आपसे मैं फ्री से करता हूँ यहाँ पे, वो समझ में आया ना? हाँ 5 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम वर्कआउट करते हैं इसको। वर्कआउट करने के बाद इसका नेट वैल्यू क्या होता है। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, ए बी स्पैन आप सबको पता है ना बेटा, यूडीएल है, तो क्या आएगा, पैराबोला आएगा। इसका हाइट है WL²/8, ये पूरा पॉजिटिव है, ये सैगिंग ना, सिंपली सपोर्टेड। फ्री का मतलब है सिंपली सपोर्टेड विद द लोड। तो इसको हम नाम रखते हैं y1 रखते हैं। y1 का मतलब है WL²/8। व्हाट इज W बेटा, 2, L क्या है 6, L²/8, 4, 36/4, 9 ना। इसका साइन है प्लस। उसी तरह BC को जाइए आप, BC is eccentric load. Eccentric load means eccentric triangle. What is the height? Name it as y2. y2 is equal to, ये 3 meters है, ये 2 meters है, y2 is equal to WAB/L। eccentric load है ना यहाँ पे, लोड रहा, तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगा इसका, नॉन यूनिफॉर्म ट्राइंगल आएगा ना, सिमेट्रिकल नहीं आएगा, अनसिमेट्रिकल ट्राइंगल आएगा, जिसकी हाइट होगी WAB/L, जिसको मैं नाम क्या रखा, y2 रखा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू लोड इज 5 × 3 × 2 डिवाइड बाई 5, 6 प्लस, और नेक्स्ट रहा CD का सिमेट्रिकल ट्राइंगल है बेटा। व्हाट इज द हाइट, y3 प्लस y3 is equal to WL/4, simply supported with point load at the center, WL/4 ना। W is 8, L is 5/4, 10, ये प्लस ना बेटा, इसका नाम y3 रखा, इसका नाम y2 रखा, इसका नाम y1 रखा। अब चलिए चलते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरफ। तो ए सपोर्ट मोमेंट के ऊपर आपका पैराबोला का हाइट कितना है बेटा, y1 9 है ना, लेकिन ये हाइट कितना है अंदाजन 6 ना, तो इससे ऊपर जाएगा, ऐसा आएगा, राइट। और y2 की हाइट कितनी है बेटा, 6, यहां तो 4.7 है, इससे हाइट आएगा, इससे नीचे आएगा जरा, उसका क्या है 10, सबसे ज्यादा हाइट है। 10 नहीं डालना बेटा, वहां पे वही गलती कर रहे हैं आप, सुपर इम्पोज कर दिए। तो आप क्या करें, नेगेटिव डायग्राम के ऊपर पॉजिटिव डायग्राम सुपर इम्पोज करें ना, हॉकिंग के ऊपर, तो आपका बचेगा, नेट बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा इसमें। ये जो बचेगा नेगेटिव, ये जो बचेगा ये नेगेटिव, ये जो बचेगा ये प्लस, ये जो बचेगा ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, और ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव। इसका मतलब है जब भी आप स्टील को प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यूअस बीम में, आपको पता लग रहा कि सपोर्ट ए के पास आप जो भी स्टील रखेंगे नेगेटिव स्टील रखना है, यानी टेंशन ऊपर आ रहा है तो मेन स्टील आपकी ऊपर रहेगी। जैसा जैसा आप आगे बढ़ेंगे तो उसको स्टील को लाके बीच के हिस्से में स्टील को नीचे उतारेंगे, इस वास्ते कि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट है। पॉजिटिव का मतलब सैगिंग, टेंशन नीचे आएगा, इस वास्ते कंक्रीट को स्टील की जरूरत नीचे है, तो इस वास्ते स्टील यहाँ लाएंगे। फिर जैसा आप बी के पास जा रहे हैं, फिर ऊपर लेके चल जाएंगे स्टील को, फिर यहाँ आने के बाद फिर नीचे लाएंगे स्टील को, जहां जहां भी आपका हॉगिंग मोमेंट आ रहा है वहां पे स्टील को ले। लेकिन याद रखिए, आप जो भी स्टील मेन स्टील रखेंगे बीम में, it will be provided for the bending moment. Next comes the shear force. shear force के लिए तो कंक्रीट भी तैयार है, कंक्रीट भी थोड़ा लेता है, स्टील भी थोड़ा लेता है, लेकिन बेंडिंग के लिए जो भी स्टील आप डिजाइन करें, एक्सक्लूसिव स्टील डिजाइन करेंगे बेंडिंग के लिए, इस वास्ते की टेंशन कंक्रीट लेता नहीं जहां पे भी आ रहा है टेंसर स्ट्रेस। तो बहरहाल आपको मोमेंट की वैल्यू तो चाहिए ना, वो मोमेंट की वैल्यू की बुनियाद के ऊपर आप क्वांटिटी ऑफ स्टील को डालेंगे यहाँ पे, समझ में। तो अब रही बात, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 6.64, एंड व्हाट इज द मोमेंट एट सेंटर ऑफ ए बी के सेंटर में क्या है, ये वैल्यू है, इसका नाम रखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे y1 डैश,
इसका नाम रखेंगे y1 डैश। y1 डैश को कैलकुलेट करने के लिए बेहतरीन तरीका है, अब देखिए, अब देखो बेटा ये ए सी बीच के लिए ट्रेपीजियम नजर आ रहा, ये ट्रेपीजियम को आप डिवाइड करिए, ये रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल में डिवाइड करिए, कर सकते हैं ना। व्हाट इज द रेक्टेंगुलर हाइट 4.7, यहां देखिए, ये डायग्राम को देखिए, ए बी, ये कितना बेटा है 6.64 ना, ये कितना है बेटा 4.7 ना। अगर मैं इसको डिवाइड करा तो ये ट्रायंगुलर हाइट बनेगा 6.64 माइनस 4.7, कितना था बेटा, ये 1 ये 2, कितना था देखो, दोनों का डिफरेंस निकालो, 6.64 माइनस 4.7 कितना 1.9, राइट। लिसन हियर प्लीज, व्हाट इज द ट्रायंगुलर हाइट 1.94, राइट। तो अब मेरे को वे बोलिए, नीचे जो आ रहा है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इसका नाम हम रखते हैं y1 डबल प्राइम। व्हाट इज y1 डबल प्राइम, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। व्हाट इज y1 डैश, नेट पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है y1 डैश बोले तो नेट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आना है, तो इट इज इक्वल टू y1 माइनस y1 डबल प्राइम। एम आई राइट? y1 तो यहां से लेके यहां तक है ना बेटा, y1 जो आप कैलकुलेट करें वहां पे, y1 में से ये पूरा नेगेटिव निकालना है ना आपको, निकालेंगे तब वो यहां वैल्यू डालेंगे आप। टेक्स्ट बुक्स में जो भी आपको वैल्यू दिखेगी यहां पे ऊपर, वो रहेगी y1 डैश। आया समझ में आपको? नेट पॉजिटिव ना। तो आप करते कैसा बेटा, करते कैसा देखिए, ये कितना बड़ा है सेंटर है 3 मीटर्स ना, यहां देखिए 3 मीटर्स के लिए 1.94, सॉरी 6 मीटर्स के लिए 1.94 आपको सेंटर में चाहिए, तो आधा रहेगा, सेंटर में कितना रहेगा, आधा रहेगा, 1.94/2, 1.94/2। तो अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, y1 डबल डैश लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, नेगेटिव हाइट इज इक्वल टू 4.7 प्लस 1.94/2। एम आई राइट? ये तो 4.7 ना बेटा ये, और ये नेगेटिव हाइट ट्रायंगुलर की हाइट कितनी है 6 के लिए 1.94, लेकिन आपको सेंटर में चाहिए ना, ये चाहिए ना आपको, ये चाहिए ना, तो वो वैल्यू आ रहा 2 मिनट हो गया। तो ये कितना है बेटा 1.94/2, वो किसको ऐड करना है, नीचे 4.7 को करेंगे तो आपको y1 डबल प्राइम आ जाएगा ना। किसी को डाउट है? समझ में आ रहा सबको? ये बेटा आगे बीटेक में भी आपको बहुत काम आता। तो ये तो आ गया, देयरफॉर y1 डैश इज इक्वल टू, y1 बोले तो कितना है बेटा वहां पे 9 माइनस दिस वैल्यू, जो भी आएंगे क्या बेटा, जो भी आएगा तो यहां पे क्या डालेंगे आप ऊपर, ये जो आंसर आ रहा उसको डालेंगे यहां पे, उसको डालेंगे यहां पे, हो गया, उसको डालेंगे। और रही बात यहां का मोमेंट बोले तो आप क्या बोलते हैं, एमबी के पास 4.7, और ई के पास इसका नाम रखिए आप y2 डैश। उसी तरह इसका नेगेटिव हाइट आके y2 डबल डैश, सेम तरीके से करो। इसका क्या आ रहा बेटा, इसका ट्रेपेजियम क्या आ रहा, C के पास 3.98, यहां पे कितना है 4.7, इसको ट्रेपेजियम डाल के, लेकिन यहां थोड़ा इंटरपोलेशन करना है, सिमेट्रिकल नहीं होता ना लोडे। अब ये ट्रायंगुलर हाइट बोलो बेटा 4.7 माइनस 3.98 ना, जो भी आएगा कितना था बेटा, 0.72। यहां सुनिए बेटा 0.72 कितने मीटर्स के लिए है, 5 मीटर्स के लिए 0.72 ना, आपको चाहिए यहां पे चाहिए ना आपको, तो ये कितना डिस्टेंस है 2 के लिए कितना 0.72 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 करेंगे तो आपको नेगेटिव हाइट आएगा यहां पे, नीचे ऑलरेडी 3.98 है, दोनों को टोटल करिए, इट विल बी y2 डबल डैश। व्हाट इज y2 इज इक्वल टू 6 ना, टोटल पॉजिटिव हाइट इज 6 ना, उसमें से नेगेटिव हाइट निकाल डालो तो नेट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो टेक्स्ट बुक अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये जो नेट वैल्यूज हैं ना बेटा वही लिखा होगा यहाँ पे, आप परेशान हो जाते
लेकिन आप समझेंगे कि इसका पॉजिटिव हाइट है पूरा WL²/8 या WL/4 या नहीं तो WAB/L, वैसा नहीं है। तो ऐसा कंप्लीट करेंगे ना इसको भी, तो इसका क्या आएगा डायग्राम में, इसका y3 नीचे का नेगेटिव जो हाइट जो भी है y3 लेकिन इसको उल्टा आएगा डायग्राम, ये तो ये ज्यादा है ये कम है कि नहीं। तो जो भी आ रहा नेगेटिव हाइट यहाँ पे कैलकुलेट, अपने को मकसद सेंटर पे होना है। समझ में आया ना। दोपहर की क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको पोर्टल फ्रेम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे डालना है। ये तो कंटिन्यूस बीम का है। अगर मान के चलिए आपका सिंगल स्टोरी है, इसको क्या बोलते बेटा क्लासरूम को, एक कॉलम है, एक ही बे है ना, कॉलम टू कॉलम एक ही है ना यहाँ पे, इसे सिंगल बे बोलते हैं। मान के चलिए ऊपर नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, तो ऊपर का बीम ये 2 कॉलम्स, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बे सिंगल स्टोरी। समझ में आ रहा, एक ही है ना, ग्राउंड फ्लोर का है। ऊपर आया तो 2 स्टोरी, ऊपर और ऊपर का ले लिए तो 3 स्टोरी। मान के चलिए इसको आप और एक आ गया ऊपर और एक आ गया, तो पहले आप एक सिंपल पोर्टल फ्रेम का स्टडी करेंगे, बाद में सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल स्टोरी, सिंगल बे ही नहीं, बाजू की क्लास भी लेना है आपको। तो जब आपका बनेगा 2 बे 2 स्टोरी या 3 स्टोरी व्हाटएवर इज देयर, इसमें मेन जान क्या है, आपको फाइंड आउट करना क्या है, आपको डिजाइन करना है ना। मेंबर्स को डिजाइन करने से पहले एनालाइज करते हैं आप, एनालिसिस, व्हाट इज दिस इज द एनालिसिस मींस यू आर फाइंडिंग आउट द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स वैल्यूज। उसकी बुनियाद के ऊपर आप सुटेबल सेक्शन को डिजाइन करेंगे, सुटेबल स्टील को डिजाइन करेंगे, और कहाँ रखना है स्टील, कितना रखना है, उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे। समझ में आया ना, कोड बुक को फॉलो करते हुए। इज इट क्लियर? राइट।